दोस्तों ये जो टॉपिक है ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फॉर श्योर राइट, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल कौन बनाता है? न्यूज़, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स। आई थिंक हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो किसी चीज़ को कंट्रोवर्शियल या फिर नॉर्मल बनाता है। अब आपको ये समझना है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और आपको चीज़ों को ना तो हिंदू की तरह से ना तो मुसलमान की तरह से, आपको चीज़ों को इंडियन की तरह से देखना है। और ख़ास करके जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं या फिर आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर एक्सेट्रा कोई भी सर्विस आपने ज्वाइन की, तो जब आप गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं तो आप हिंदू मुसलमान नहीं रहते, आप एक इंडियन जो हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना पड़ता है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को ऑपरेट करना पड़ता है। जजेस जो होते हैं उनके लिए भी ये चैलेंज होता है। देखिए, किसी ना किसी रिलीजियस बैकग्राउंड के वो पार्ट होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनमें उनको सिर्फ टेक्निकल चीज़ों पर ही फोकस करना पड़ता है। एक पूरा मीडिया में एनवायरनमेंट होता है, लोगों का एक एनवायरनमेंट होता है, जो चीज़ें उन्होंने सुनी हैं पढ़ी है, ये सारी चीज़ों को साइड में रख के उनको न्यूट्रल तरीके से डिसीजंस लेना पड़ता है। वैसे ही इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपके लिए चैलेंज की तरह होते हैं। अगर आप ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को न्यूट्रल तरीके से देखने लगें तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, इमोशंस जो होते हैं ना उनकी वजह से हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। अब इमोशंस गलत बात नहीं है, इमोशंस आर वेरी गुड, लेकिन इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो वो हमेशा सही डिसीजन नहीं होगा। तो ये जो टॉपिक है ना, हमें इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए वी हैव टू स्टे न्यूट्रल। हम बात कर रहे हैं इस ऑफ कोर्स काशी विश्वनाथ मंदिर और जो बगल में है ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने यह आदेश दिया, और उनके आदेश से ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया। 1635 एडी की बात है जब हुआन जेंग जो हैं उन्होंने इस मंदिर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वाराणसी को अपनी किताबों में डिस्क्राइब किया। आई एम श्योर यू नो हुआन जेंग चाइना के बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे, और 1194 1197 के बीच में मोहम्मद घोरी ने आदेश देकर यहाँ पर जो मंदिर था उसको तुड़वाया। फिर कुछ पोर्शन बच गया था, तो 1669 में औरंगजेब ने फाइनल डिमोलिशन का आदेश दिया। समय और आगे बढ़ता है 1776 से 78 के बीच में इंदौर की रानी अहल्याबाई होलकर ने ये जो ज्ञान व्यापी मॉस्क के बाजू में ये जो मंदिर है उसको रिस्टोर करवाया या फिर रिकंस्ट्रक्ट करवाया। फिर ब्रिटिश राज के समय में 1936 की अगर बात करें तो फिर ब्रिटिश के पास भी ये केस गया था, और फाइनली 37 में जो ज्ञान व्यापी मॉस्क हैं तो यहाँ पर नमाज पढ़ने की एक परमिशन जो है वो उस टाइम की सरकार ने दी। लेकिन ये जो परमिशन थी ये ऐसा नहीं है कि पूरे ज्ञान व्यापी कॉम्प्लेक्स में नहीं, कुछ एक्सप्लिसिट जगहों पर ही, कुछ लिमिटेड जगहों पर ही आप नमाज जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं, ये परमिशन दी गई। देश आज़ाद हुआ 15 अक्टूबर 1991 की बात है जब एक वाराणसी कोर्ट में इस चीज़ को लेकर केस फाइल किया गया, लो सूट फाइल किया गया, और ये कहा कि जो ज्ञान व्यापी जगह है वहाँ पर एक नया मंदिर बनवाने की परमिशन जो है वो दी जाए। 2018 में विजय शंकर रस्तोगी जो फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट थे उनको प्लेंटिफ के तौर पर अपॉइंट किया गया। और 2021 में अगर हम आए तो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इसको कंडक्ट करवाने का आदेश कोर्ट ने दिया। 14 अप्रैल 2022 इसी साल की बात करें तो सर्वे जो हैं उसको लॉन्च किया गया, और फाइनली ये 3 दिन का जो एक 135 आवर्स का एक इंस्पेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ, और 16 मई को ये जो फाइनल वीडियोग्राफी सर्वे हैं वो ख़त्म हुई। और अब जो लॉयर्स हैं वहाँ के एक लॉयर ने ये एक दावा किया। देखिए, ये दावा लॉयर का है, ये दावा कोर्ट का नहीं है। अभी कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आज जमा होंगे।
तो ये जो लॉयर हैं उसने ये दावा किया है कि यहाँ पर जो वुज़ू खाना है वहाँ पर से एक शिवलिंग मिला है, और इसकी वजह से जो सिविल जज हैं, अब देखिए कैसे सिविल जज ने जो डिसीजन लिया कि उन्होंने क्या किया, इस एरिया को तुरंत ही सील एंड सिक्योर करने का आदेश दिया। और जो केयर टेकर हैं इस मॉस्क के, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो शिवलिंग की बात हो रही है ये शिवलिंग नहीं है, ये तो जो एक फाउंटेन है तो उसका एक पत्थर है, ये शिवलिंग नहीं है, ऐसा केयर टेकर ने कहा। अब देखिए ये एडवोकेट सही है या फिर ये केयर टेकर सही है, इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। लेट द कोर्ट डिसाइड। हमें तो सिर्फ देखना है कि एक तरफ ये ए कह रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं बी, बस यही चीज़ हमें समझनी है। अब ये जो सील्ड जोन है उसकी चाबी जो है वो ट्रेजरी को दे दी गई है, और जो 5 महिला पिटिशनर हैं उन्होंने ये कहा है, उनकी जो पिटिशन है वो ये है कि जो गौडेश जो देवी हैं श्रृंगार गौरी, तो उनकी पूजा वो हर रोज़ कर सके, जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो आउटर वॉल है वहाँ पर ये पूजा कर सके, तो इसकी परमिशन जो है वो उनको मिलनी चाहिए। और ये जो वकील है जिन्होंने कहा कि यहाँ से हमें शिवलिंग मिला है, तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हमें मिला है और इस एरिया को सील करना चाहिए एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ के जो सिविल जज हैं दिवाकर साहब, तो उन्होंने इसको ऑलरेडी सील कर दिया है, और उन्होंने 3 ऐसे ट्रायो को परमिशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एक तो मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनको, तो डीएम को, फिर पुलिस कमिश्नर और जो सीआरपीएफ हैं उनके हेड को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तीनों को मिलकर इस एरिया की सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करनी है। एस.एम. यासीन हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी है एआईएम के, तो उनका कहना ये है कि ये जो हरिशंकर जैन जो लॉयर हैं, तो लॉयर ने फाउंटेन वाले एरिया को शिवलिंग के तौर पर कह दिया है, तो ये चीज़ नहीं है। तो दिस एस.एम. यासीन जो है वो ऑफ कोर्स इस चीज़ का अपोज कर रहे हैं, और हरिशंकर जैन जो है वो इस चीज़ को बूस्ट कर रहे हैं कि ये शिवलिंग ही है। अब डीएम कौशल राज शर्मा जो हैं, उन्होंने ये मेक श्योर भी किया है कि एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो, ताकि जो मुस्लिम्स यहाँ पर जाकर नमाज ऑफ़र करना चाहते हैं तो उनको कोई इश्यू ना हो। यहाँ पर कुछ 20-20 लोगों के बैचेस में नमाज जो है वो ऑफ़र की जा सकती है, तो ऐसी व्यवस्था जो है वो भी मेंटेन रखी है। और आज सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर एक प्ली सुनने वाली है, राइट, कि ये जो मॉस्क हैं उसके मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये जो सर्वे यहाँ पर कंडक्ट किया गया है ये गलत है, तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज इसकी प्ली सुनने वाली है। और जो रमन्ना साहब हैं हमारे सीजेआई, तो उन्होंने एक बेंच को ये केस दिया है, तो इसके जजेस हैं डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा। तो ये दोनों जजेस जो हैं वो इस एआईएम की जो प्ली है उसको सुनेंगे। तो अभी तक जो अपडेट्स हमने देखी, जो चीज़ें हमने देखी, हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स देखे, फिर अभी जो 2 पार्टीज़ हैं उनका क्या कहना है, और हमने ये भी देखा कि कैसे कोर्ट ने डिसीजन लिया, कोर्ट ने क्या चीज़ें की, राइट, वी सो कि कैसे जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पर जाकर नमाज भी ऑफ़र कर सके। जो एरिया दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग मिली है तो उसको सिक्योर किया गया है, राइट, ताकि कोर्ट को पता चले कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस पर्टिकुलर केस को हम एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा सके। तो आई होप अभी तक जो हुआ है उसकी अपडेट आपको इस डिस्कशन से मिल गई होगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वी विल टॉक अबाउट इट, बट रिमेंबर, राइट, ये जो कंट्रोवर्सी है उसमें हमें नहीं फंसना है, हमें एक थर्ड पार्टी के तौर पर दूर बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर इस प्रकार के जो भी टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको इस प्रकार से ही देखना है, बिकॉज you are preparing for civil services, isn't it? So that's everything in today's this discussion. I'll see you soon with some more interesting topics. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.